सत्य परमात्मा की जय हो। अनंत सत्ता समस्त लोक लोकांतर सभी पर कायम, वो अनंत सत्ता को मेरा सत सत नमन है। हे सत्य परमात्मा, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, जो भी शब्द मेरे अंदर से आए वो शब्द आपका हो। मेरे अंदर से आए जरूर, पर आपका हो, जिसमें किसी भी किस्म का कोई विरोध, क्रोध, अहंकार, लपक, ये सब नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। किसी के पक्ष विपक्ष उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं आज ये जो वीडियो जारी कर रहा हूँ डिवाइन सोल मिशन से, मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है। मैं डिवाइन सोल मिशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। और इस वीडियो को लोग ठीक से देखें और शब्दों को समझें। तो आज का जो वीडियो है, जो अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर योजना को लाए, उसके ऊपर इस वीडियो को जारी कर रहे हैं। तो इसमें कहने का तात्पर्य ये है, सबसे पहले मैं मोदी जी को ही गाइड करता हूँ। मोदी जी को गाइड करना जरूरी इसलिए है कि ये अग्निवीर योजना तो आपने बनाई, ठीक है, इसमें डिफ़िकल्टी कहाँ पर रही उसको मैं कहना चाहूँगा कि इसका इस तरीके से इसको आप लें। इसमें क्रोध विरोध बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इसको आपको इस तरीके से लेना है, जो आपने 4 साल की योजना निकाली, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, सुपर अच्छा, पर इसको किस तरीके से सेट करना था वो सेट नहीं हुई है, जिसकी वजह से जनता में आक्रोश हुआ। लोगों ने गाड़ियां फूंकी, ट्रेनें फूंकी, रोड जाम किया, हुड़दंगा किया। तो हुड़दंगा करने में जिन्हें 4 साल की आर्मी में जाने के लिए जो आपने कहा है, उन लोगों को ऐतराज़ नहीं है, ना ही उनका कोई विषय है। ये तो ऐतराज़ जो विपक्ष है, जैसे कि कांग्रेस है, उधर तेज प्रताप हैं, लालू प्रसाद की जो औलाद है बिहार में, वो हैं, क्योंकि उनका जो है ये इस योजना से कोई लेना देना नहीं है। उनकी तलाश और उनकी जो खोज है वो यही है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो भारत के हैं, इनको किस तरीके से ध्वस्त किया जाए। वो कहीं ना कहीं उनकी खोज यही रहती है कि किस तरीके से हम देश में ऐसा एजेंडा लाएं जो लोग मोदी के खिलाफ हो जाएं। वो ये खोज कर रहे हैं, तलाश रहे हैं काफ़ी 2014 से ही। बाकी ये मैं उम्मीद करूँगा कि इनके युग युग बीत जाएंगे, बाकी ये किसी भी एजेंडे में पास होने वाले नहीं हैं। मैं मोदी जी ये कहना चाहूँगा आपसे, ये जो योजना आप लाए हैं 4 साल वाली, जैसे सिविल डिफेंस केजरीवाल ने यहाँ दिल्ली में बनाया, ऐसे ही एक अलग आधार बना दीजिए आप। 4 साल वाले उसमें होंगे और पुराना जो आधार है जो पहले से चलता रहा है, जो आर्मी की भर्ती का, उसे सिर्फ ऐसा ही रहने दीजिए जैसा था। वो सिस्टम जैसा पहले था उसको उसी तरीके से चलने दें। जो उसमें अप्लाई करेंगे वो उसके आधार से लिया जाएगा, और उसका जो आधार है आपका जो हमेशा से चलता रहा है उसको ऐसे ही चलने दो। बाकी ये सिविल डिफेंस की तरह ये 4 साल वाला बना दो, इसमें कोई भी ऐतराज़ नहीं होगा किसी को। जिन्हें 4 साल वाले में आना है
जब कहीं ना मिलेगी तो 4 साल वाला तो जो खाली घूम रहे हैं बेचारे, वो खाली घूमने से तो बच जाएंगे, तो वो उधर आ जाएंगे, कोई ऐतराज़ नहीं होगा। पहले सिस्टम को ज्यों का त्यों ही रहने दें। तो इसमें मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा मोदी जी कि इसको जैसा पहले था ऐसा ही रहने दो। पहले जैसे भर्ती चल रही थी, जो सिस्टम था उसी तरीके से चलने दो, कोई परेशानी नहीं है। तो ये तो मोदी जी आप इस बात को बड़े गहन तरीके से ध्यान दें इस पर, और ये बात को बिल्कुल पक्का कर लें। 4 साल वाला जो अग्निवीर वाला जो सिस्टम है आपका, इसको ये जायज़ है, अच्छा है, वर्ल्ड में सब जगह है। और अगर इसको ये लागू करने से पूरे देश में, एक तो जो स्टूडेंट हैं इनको तहजीब तमीज़, देश में रहने का सिस्टम, कमाने का सिस्टम, खाने का सिस्टम, सारा सिस्टम इनका सही हो जाएगा। 50% लोग तो ऐसे ही सही हो जाएंगे और 50 को वो खुद समाज में आके सही कर लेंगे। तो ये जो आए दिन का दंगा है, जो नेता लोग, जो विपक्ष जो लग रहा है, इनकी जो सीट की तलाश है, जो इनकी भूख है, जो इनकी परेशानी है, इनको जो अंधेरे में ले जा रही है, इनको तो बेचारों को पता ही नहीं है कि हम जा किधर रहे हैं। इन्हें खाली सीट दिखाई देती है, पैसा दिखाई देता है, और मोदी जो है सख्त दुश्मन दिखाई देता है इनको। उधर योगी दुश्मन दिखाई देता है, जैसे कि अखिलेश जी हैं, सर पे टोपी रखकर ऐसे आ जाते हैं कि जैसे कि वर्ल्ड चैंपियन नेता यही हैं, जिन कितना बोलना जानते हैं, कितना मोदी जी के खिलाफ क्या क्या अनाप शनाप बोल कर शायद जो है हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लगता है इनको, पर ऐसा है नहीं ना। एक वो तीसरी क्लास फेल हैं तेज प्रताप, लालू प्रसाद की औलाद, उनको ऐसे लगता है कि तू बिहार का जो है प्रधानमंत्री बन जाएगा, बिहार स्टेट ही अलग हो जाएगा भारत से, तू यहाँ का प्रधानमंत्री बन जाएगा। अरे तुम्हारी औकात है नहीं पड़ोस को भी कंट्रोल करने की, बात करते हो प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री बनना कोई बुरी बात नहीं, बाकी उसके योग्य होगे जब, तो योग्य तो हो नहीं, तुम्हें तो आलोचना करनी है। राष्ट्र तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, देश तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, जनता तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तुम्हारी जो खोज है, अब राहुल गांधी है, उसका आधार आप देख लो। उन्होंने जब से राजनीति में आए हैं और अब जेल जाने तक की तैयारी है पूरी, बाकी वो उसी दिन से नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं रात और दिन। जब भी वो खड़े होते हैं, सवेरे को उठते हैं कि मैंने नरेंद्र मोदी पर निशाना साध दिया। इतने तीर इसने मोदी पर चलाए हैं और एक भी तीर मोदी में नहीं लगा, सारे तीर वापिस आ गए। कहीं सुरजेवाला को भेज दिया, कहीं सोनिया गांधी को भेज दिया, कहीं प्रियंका को भेज के निकल गया तीर। ये कैसा तीर चल रहा है, ये कैसा अर्जुन है। अब खुद को ही तीरों ने बींध दिया है, अब सरसैया पर लेट गए हैं, अब ईडी के सामने खड़े हैं। अब जो इनके चमचे हैं, सुरजेवाला और बहुत हैं इनमें, अब वो अपने को सत्यवादी कहते हैं, सत्याग्रही कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं हम। अरे सत्याग्रह तो सत्य के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है, देश की खुशहाली के लिए होता है। कहीं कोई बाहर से आकर के कोई देश पर आक्रमण करके राज्य कर रहा हो, तो उसे हटाकर अपने राज्य को कायम करने के लिए जो सत्याग्रह होता है। सुरजेवाला, तेरी औकात इतनी है ही, तुम्हारी इस औकात की वजह से आज राहुल गांधी तुमने वहाँ पहुँचा दिया जहाँ ना पहुँचना चाहिए था। नागरिक तो भारत का ही है, बाकी तुमने उसकी जो दुर्दशा की है
इसका परिणाम समय आने पर आएगा। तो हम ये कहना चाहेंगे, राहुल गांधी, तेज प्रताप, अखिलेश और बहुत से, एक और थी मायावती, उसने तो अपना जो है पोस्टपोन कर दिया आधार, उसने देख लिया कि जीतने हैं ही नहीं, सरकार बननी ही नहीं है, तो काहे लिए ये आलोचना और बुराई और देश के खिलाफ कोई ज़रूरी नहीं है ये काम किया जाए। तो मैं यहाँ ये कहूँगा कि इनसे अच्छा मायावती राजनीति में सक्रिय है, मायावती को राजनीति का ज्ञान है, इस बात को मैं पक्का करके कह सकता हूँ। और आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि देश के जो हालात हैं अभी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का एक आधार परमात्मा से आया था कि हम सब आए एक ही ठौर से, उतरे एक ही घाट, और बीच में कुछ ऐसा अवसाद हुआ, भैया हो गए 12 बाट। तो आज के इस आधार में अभी कुछ दिन पहले एक एजेंडा चला जिस पर पत्थरबाजी हुई, दंगा हुआ, नूपुर शर्मा ने ये कह दिया, नूपुर शर्मा ने पैगंबर को ये कह दिया। तो समस्त वर्ल्ड में जितना भी मुस्लिम कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है और ईसाई कम्युनिटी है, हमने ये देखा है कि तुमने शब्दों को तो बदला है, इसमें तो माहिर हो शब्द बदलने में। कभी ये सोचा है ये देह का जो आधार परमात्मा के द्वारा जो निर्मित हुआ है, जो निर्माण हुआ है इस शरीर का, इसमें कुछ बदल के दिखाओ, अगर हिम्मत है तो बदल के दिखाओ। तुम्हारे पैगंबर ने बदल दिया हो, कई नबी ने बदल दिया हो, कई संत ने बदल दिया हो, किसी ने भी अगर इसको बदला हो, इसमें कोई बदलाव पैदा कर दिया हो, जब सब चीज़ में शब्दों को तुमने बदला, सिस्टम को तुमने उलट पलट करने की कोशिश की, तो हम ये जानना चाहते हैं कि शरीर को भी बदल के दिखाओ, अगर तुम में हिम्मत है तो। कोई पैगंबर नहीं, कोई कुछ नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ जो अनंत में जाकर मिल गया वो अनंत हो गया, उसके यहाँ अच्छा बुरा किसी भी चीज़ से लेना देना नहीं होता, वो किसी से कोई ऐतराज़ दुश्मनी कहीं न की है न करेगा। वो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी में हुआ हो, चाहे सनातन में हुआ हो, चाहे सिख धर्म में हुआ हो या कहीं भी हुआ हो। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल बतौर कहना चाहेंगे, पृथ्वी है, लोग इस पर टट्टी भी करते हैं, पेशाब भी करते हैं, खोदते भी हैं, पता नहीं क्या क्या इसके अंदर करते हैं, पर बाकी वो कभी अपने ही कार्य पर ध्यान देती है, अपने कार्य को करती चली जाती है। जो बीज उसमें बोया है वो भी खड़ा करना है, उसे दरख्त बनाना है, वो किसी भी चीज़ का ऐतराज़ आज तक उसने नहीं किया। सूर्य निकलता है, एनर्जी बांटने आता है, उसे नहीं किसी चीज़ से कोई मतलब, विधाता ने जो भी उस अनंत सत्ता ने जिसको जो कार्य दिया है वो वही कर रहा है, आज तक अपने कार्य से विमुख नहीं हुआ। चंद्रमा है वो विमुख नहीं हुआ, वो अपनी शीतलता बांटता रहता है, सूर्य अपनी एनर्जी बांटता रहता है, पृथ्वी अपना उपार्जन कर रही है, जल है अपना कार्य करता रहता है, हवा है वो अपना कार्य कर रही है। किसी ने अगर अपना कोई सिस्टम बदला हो, बाकी जो नीचे वाली टीम है जिसको नूपुर शर्मा ने कुछ कहा, उसे कोई ऐतराज़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उसने तो बच्चा समझ के कुछ भी नहीं बोला। बहुत लोग हैं कि जो ईश्वर को गाली देते हैं, अल्लाह को भी दें, खुदा को भी देते हैं, उलट पलट करते रहते हैं, वो किसी से कुछ कभी कोई द्वेष मानता ही नहीं। सत्य तो यही है कि वो किसी से द्वेष नहीं मानता, बहस नहीं करता, मुकाबला नहीं करता किसी से, ना ही किसी को बुरा कहता, ना अच्छा कहता, मौन रहता है। जिसे जो करना है कर सकता है, सबकी आज़ादी, स्वतंत्रता और निजता सबकी अपनी अपनी है।
ठीक है, पर हमने जब ये देश के अंदर हमने एक संगठन बनाया, एक उसमें संगठन में एक प्रधानमंत्री, एक राजा नियुक्त करते हैं, एक राष्ट्रपति करते हैं, तो जब हमने ही जिस कानून को बना लिया है और उसको फॉलो ना करें, उस पर चले नहीं, तो भाई वो तो गलत बात है। या तो हम बनाते ही नहीं, और बनाया है तो हमें उसके साथ चलना होगा, उसकी बात सुनना होगा, उसके साथ चलेंगे। और कहीं अगर कोई डिफ़िकल्टी दिखती है, परेशानी आती है, तो हम अपनी परेशानी को राजा के सामने लेके जाएंगे कि ये हमें कुछ दिक्कत आ रही है, हमारी गलती है या आपके इस आधार को बनाने में गलती है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो मैं समस्त भारतवासियों से ये कहना चाहता हूँ, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी कम्युनिटी हो, वो सत्य परमात्मा किसी से द्वेष नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, वैमनस्यता नहीं करता, उसके लिए सब एक समान है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि भाई आप ये इंतज़ार मत करो कि प्रधानमंत्री कुछ करेगा या कोई और देश आकर हमारा भला करेगा या कोई और व्यक्ति हमारा भला करेगा। नहीं, हमें ये देखना है कि हमारे अंदर कितना अंधेरा है और अंधेरे को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। जहाँ से भी मिलती हो, अपना अंधेरा हटाओ और उजाले में जाकर देखो कि वास्तविकता क्या है। और वास्तविकता जब देखोगे तो आप किसी से लड़ नहीं सकते, पत्थर नहीं मार सकते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, किसी की गर्दन काटने की, बलात्कार करने की, ये सब स्थिति किस में होती है? ये स्वयं में सोच के देखो, ये राक्षस में होती है। एक शक्ति होती है हमारे अंदर में जो राक्षसी मूल को धारण करती है। जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, सिख, ईसाई, जो लोग सत्य की ओर बढ़ रहे हैं, उनमें ये शक्ति कार्यान्वित नहीं है। जो लोग जड़ की तरफ चल रहे हैं, वहाँ पर विवाद भी है, दंगा भी है, मारकाट भी है, लूटपाट भी है। वहाँ सिस्टम बिगाड़ने वाला जो सिस्टम है वो चलता रहता है। तो हम अपने को सही करें, हम दूसरों की पूंछ बनकर चलना, दूसरों के साथ भागना, दूसरे की बात मानना, ये सबसे बड़ा अपराध है। 4 नेता आ गए और उन्होंने मस्जिदों से ऐलान करवा रहे हैं और तुम उनके संग भीड़ चल दी। अब जेल में कौन है? घर किसका बर्बाद हुआ? बिल्डोजर किस पे चला? परेशानी कौन उठाएगा? कोई नेता एक रत्ती परेशानी नहीं उठाएगा। उन्हें तो अरबों खरबों की फंडिंग मिल गई बाहर से, उनकी तो मौज हो गई, बाकी तुम तो संकट में गए। अगर तुमने आंखें खोल कर देख लिया होता, अपनी अंदर की आँख खोल ली होती और देख लिया होता कि हमें कौन बरगला रहा है, बरगलाने वाले यहीं पर है। तो मैं समस्त भारतवासियों को कहना चाहूँगा, भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और डिवाइन सोल की तरफ से ये वीडियो जारी रहेंगे, जिसमें देश का भला होता हो, जनता का भला होता हो, चारों कम्युनिटी का कल्याण होता हो, किसी में भेदभाव द्वेषता न हो। ये अंधेरा जो छा रहा है, मैं इस अंधेरे के लिए कहना चाह रहा हूँ कि इस अंधेरे को, अपने अपने अंधेरे को स्वयं देखो। अगर कोई अंधेरे को काटने का मार्ग दर्शाता है तो वो मुसलमान में हो, हिंदू में हो, कहीं भी हो, वहीं जाओ, कहीं से भी चले जाओ, कोई ऐतराज़ मत करो। ये जो बीज बोए गए हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में ऐसा नहीं है, ईसाई में भी नहीं है, सिख धर्म में भी नहीं है। गुरुद्वारे में कोई भी जाओ, कोई भी खाओ, कहीं भी बैठो, कहीं भी चले जाओ। मुस्लिम धर्म में जो ये लगाई है जो लोग, क्यों लगाई है? इसका कारण क्या? जब तक जीव के अंदर राजनीति का बीज पनपता रहेगा, उसका विनाश तय है, उसका विनाश तय है। ये हर व्यक्ति अच्छी तरीके से जान ले। ज़्यादा लंबा नहीं चलता ये सिस्टम।
ये डूब जाएगा। राजनीति से ऊपर उठो, सच की ओर बढ़ो, इसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेने की कोशिश मत करो। तो आज का वीडियो यहीं कंप्लीट किया जा रहा है, पूरा हो गया, और मैं यहीं विराम देना चाहता हूँ। जय हिंदुस्तान की, जय मोदी जी की, जय योगी जी की, जय समस्त भारतवासियों की, जय हो सत्य सनातन धर्म। बोलिए जय सतगुरुदेव।